आइए शुरू करते हैं। कथा वस्तु में जो हमने पढ़ा था उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि कथा वस्तु के दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? आधिकारिक और प्रासंगिक। हम कल डिटेल्स में नहीं गए थे, अब डिटेल्स में आते हैं। आधिकारिक को का तात्पर्य क्या है? आधिकारिक कहते क्यों हैं, हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ सबसे पहले समझिए अधिकार। अधिकारः किं भवति? तो फल स्वाम्यम अधिकारः, फल पर स्वामित्व अधिकार है। किसी वस्तु पर आपका स्वामित्व है, वह आपका अधिकार कहलाता है। और उसका जो स्वामी होता है तत्प्रभु, उसका स्वामी अधिकारी कहलाता है। और वह अधिकारी व्यक्ति प्रारंभ से लेकर अंत तक जिस कार्य में लगता है, उस कार्य का फल जब तक प्राप्त न हो जाए कार्यशील रहता है, उसी को आधिकारिक कहते हैं। तो तीनों बात समझ गए। अधिकार क्या हुआ? अधिकारः फल स्वाम्यम, फल पर स्वामित्व अधिकार है। अधिकारी कौन हुआ? तत्प्रभु, फल पर जिसका स्वामित्व है, अधिकार है, वह अधिकारी कहलाएगा। और आधिकारिक क्या हुआ? अधिकारिणा फल पर्यंतम कृतम कर्म आधिकारिकम भवति। अधिकारी के द्वारा फल पर्यंत, अर्थात जब अधिकारी पुरुष कोई कार्य प्रारंभ करता है तो उस कार्य की फल प्राप्ति तक क्रियाशील रहता है, लगा रहता है। उसके उस कृत्य को आधिकारिक कृत्य कहते हैं, आधिकारिक कर्म कहते हैं। तो यह नाटक के संदर्भ में आधिकारिक कर्म क्या हुआ? तो देखिए, नाटक का एक फल होता है, उस फल पर स्वामित्व जिसका होगा वह अधिकार कहलाएगा। जो स्वामित्व होगा वह स्वामित्व किसका हो सकता है? नायक का हो सकता है, और नायक का ही होता है। इसलिए फल का स्वामी कौन होगा? नायक होगा। अधिकारी क्या कहलाएगा? नायक कहलाएगा। और उस नायक से अधिकारी से, नायक से व्याप्त जो कथा है वह आधिकारिक कथा है, आधिकारिक कथा वस्तु है। इतिवृत्त है। स्पष्ट हुआ आधिकारिक कथा वस्तु। अब एक उदाहरण दिया यहाँ पर, राम सीता वृतांत। रामायण को ले लीजिए, आपसे पूछे कोई कि रामायण की आधिकारिक कथा वस्तु क्या है, तो हम उत्तर देंगे राम सीता वृतांत आधिकारिक कथा वस्तु है। अब जो नाटक आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम को देखिए तो दुष्यंत और शकुंतला का इतिवृत्त क्या है? आधिकारिक इतिवृत्त है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रासंगिक क्या है? तो प्रसंगेन आगतम प्रासंगिकम भवति। जो प्रसंगवश आ जाए, जिसका अधिकार नहीं है, अधिकारी जैसे अधिकार नहीं है लेकिन प्रसंगवश वह बीच में आ जाता है, इसीलिए कहा प्रसंगेन आगतम प्रासंगिकम भवति। प्रसंग से आया हुआ। पर प्रयोजनम भवति, उसका उस प्रासंगिक कथा का अपना प्रयोजन नहीं होता है, पर प्रयोजन होता है, दूसरे का प्रयोजन। दूसरे का प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? आधिकारिक कथा वस्तु का जो प्रयोजन होता है उसी के निमित्त वह आता है, उसके सहयोग करने के लिए आता है। परंतु प्रसंगात स्व सिद्धि अपि भवति, परंतु प्रसंगवश उसकी भी सिद्धि हो जाती है। उदाहरण देखिए, रामायण में विभीषण सुग्रीवादि वृत्तांतम कथमस्ति? प्रासंगिकम कथा। अर्थात विभीषण का आगमन, सुग्रीव का आगमन उस कथा में किस लिए है? मदद करने के लिए है। किसकी मदद करने के लिए? राम सीता के वृत्तांत में मदद करने के लिए है। और वह राम सीता को ही फल की प्राप्ति कराने में सहयोग करते हैं, परंतु उनको ही फल प्राप्त हो जाता है, विभीषण राजा बनता है। ठीक है, यह दो प्रकार का है, पताका और प्रकरी के नाम से। इसको अभी अगले स्लाइड में देता हूं।